नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज। सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन जो है क्लासिफिकेशन का वो क्या होता है? तो वो स्पीसीज होता है। ठीक है, सबसे छोटा स्पीसीज होता है बच्चों, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा होता है किंगडम। ठीक है, सबसे बड़ा क्या होता है रैंकिंग? किंगडम। और सबसे छोटा क्या होता है? स्पीसीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए। बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर गेव व्हिच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? देख पा रहे हैं? क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को? कमेंट करके बताइए। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए। बेंथम एंड हुकर गेव व्हिच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? बेंथम एंड हुकर ने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, याद रखेंगे आप लोग। और इंटरनल कैरेक्टर्स पर दिया था, ये भी आप लोग लिख लीजिए, कॉपी पेन से निकाले हैं तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, बेंथम एंड हुकर ने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इन्होंने किस आधार पर दिया था? तो इन्होंने इंटरनल कैरेक्टर्स के बेसिस पर दिया था, एनाटॉमी के बेसिस पर दिया था। ठीक है, कारियस लीनियस जो थे उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया था, किस आधार पर? तो वो मॉर्फोलॉजी के आधार पर दिए थे। सॉरी, मॉर्फोलॉजी के आधार पर उन्होंने दिया था। और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के आधार पर उन्होंने पूरे पृथ्वी में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। फिर फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था इंगलर एंड प्रांति ने। ठीक है, इंगलर एंड प्रांति ने दिया था। ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोटोजोवन ग्रुप। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, है ना, सोने की बीमारी बच्चों, सोने की बीमारी होती है इसमें। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कौन से प्रोटोजोवन की वजह से होता है? तो वो है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है जीन्स ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस आर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक सेक्शन है वायरस का, वो आप लोग जरूर एनसीईआरटी से रीडिंग करके जाइएगा, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस निकलते हैं बच्चों। ठीक है, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पूछा है आपको टोबैको मोजाइक वायरस। ये टोबैको मोजाइक वायरस ऐसा वायरस होता है जो टोबैको को, टोबैको यानी जो तंबाकू के पौधे हैं, है ना, तंबाकू, तंबाकू के जो पौधे हैं उन पौधों को ये हानि पहुंचाता है वायरस। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है टोबैको मोजाइक वायरस। ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, यानी ये आरएनए का बना हुआ होता है। और कैसा आरएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप? है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम इसका एल्गी है बच्चों। क्यों नाम इसका एल्गी है? क्योंकि ये एल्गी से मिलता जुलता है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये कलरफुल होता है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब बैक्टीरिया है ये एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर होते
प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर से बता दो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। पूरे धरती में जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको 5 कैटेगरी में बांट दिया इन्होंने। नाम क्या है बच्चों? आरएच विटेकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है देखिए, एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी आर। अब ये बात समझ लीजिए, यहाँ पर दो चीज समझना होता है। देखिए, एक कि फंगस का एसोसिएशन अगर प्लांट्स के जड़ों के साथ है, यानी प्लांट्स के जड़ों में अगर फंगस है तो उस एसोसिएशन को हम लोग माइकोरिजा बोलते हैं। माइकोरिजा, है ना। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, लिख लेंगे कॉपी में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचेगा, ना तो प्लांट्स को कोई हानि है और ना ही तो फंगस को हानि है जो उसके जड़ों में रह रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसी से निकलता है कि फंगस जो है वो एल्गे के साथ भी रहता है, याद रखिएगा। तो फंगस एल्गे के साथ रहता है, उसको हम लोग लाइकेंस बोलते हैं। लाइकेंस जो कि पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। ठीक है, पॉल्यूशन इंडिकेटर, जहां पे पॉल्यूशन नहीं रहता है, नहीं रहता है। ठीक है, जहां पे पॉल्यूशन नहीं रहता है लाइकेंस वही पाया जाता है। क्लियर बात? तो प्लांट्स के साथ अगर फंगस का एसोसिएशन है तो क्या बोलेंगे? माइकोरिजा बोलेंगे। और फंगस का एसोसिएशन अगर एल्गी के साथ है तो हम लोग उसको लाइकेंस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय, ये भी आपका वायरस से है। तो एम.डब्ल्यू. बेजेरिंग नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वायरस को बताया कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम। मतलब वायरस में जो अंदर उसका इन्फेक्शन कॉज करने वाला डीएनए भरा हुआ है उसको इन्होंने बोला कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम। ठीक है, क्लियर बात? तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी से रीडिंग डाल करके एग्जाम में जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉलेरा एंड क्लमाइडोमोनास आर फॉल अंडर। कॉलेरा और क्लमाइडोमोनास किस किंगडम में आते हैं? तो प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। कौन से किंगडम में कौन से जीव जंतु है, इनका एग्जांपल आप एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जांपल से आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन।
मिल जाएगा। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, प्लूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फंगल सेल वॉल है, फंगल सेल वॉल है, फंगल सेल वॉल यहाँ पर ई होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग में दिक्कत है तो देख लीजिएगा। फंगल सेल वॉल है, फंगस का सेल वॉल में क्या प्रेजेंट रहता है? काइटिन रहता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। फंगस का सेल वॉल बना हुआ होता है काइटिन का। बैक्टीरियल सेल वॉल अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, ठीक है। प्लांट्स के सेल वॉल को देखेंगे तो उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोग जरूर से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, डाई एटम्स डू नॉट डिके क्विकली बिकॉज। अब ये समझिए, डाई एटम्स किसका है बच्चों? प्रोटिस्टा ग्रुप का है। प्रोटिस्टा ग्रुप में डाई एटम्स होता है जिनको हम लोग क्राइसोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं, क्राइसोफाइट्स के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है? पानी में रहता है, तो पानी में रहने के बाद ये जो है वो जल्दी मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? ये जल्दी खराब नहीं होता है। अगर मर भी गया तो उसका डेड बॉडी किनारे पे पड़ा रहता है, वो जल्दी डिके नहीं होता है। डिके यानी सड़ता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सिलिका, इट हैज सिलिका इन देयर वॉल, है ना। तो इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है बहुत ही भारी मात्रा में सिलिका, और उस सिलिका का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे हम लोग पॉलिश करने में हेल्प करते हैं, है ना, हेल्प करता है। और उससे सिरप बनाया जाता है, और भी बहुत तरह की चीजें, जैसे तेल को छानने का, फिल्टर करने का काम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो सिलिका के वजह से है, इसलिए डाई एटम्स में क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट कॉजेस रेड टाइड्स। रेड टाइड्स कौन कॉज करता है? तो रेड टाइड्स कॉज करता है बच्चों डायनोफ्लैजेलेट्स, लिख लीजिएगा आप लोग, डायनोफ्लैजेलेट्स, जिसमें 2 फ्लैजेला होता है और वो भी प्रोटिस्टा ग्रुप में आता है बच्चों। तो उसका एग्जांपल क्या है? गाइनोकैलिक्स। गाइनोकैलिक्स उस जीव का नाम है जो रेड टाइड्स बनाता है। रेड टाइड्स का मतलब हो गया कि पूरे समुद्र में आपका रेड रेड कलर का ये फैल जाएगा गाइनोकैलिक्स, और आपको पूरा समुद्र लाल दिखेगा, ठीक है, लाल खून के जैसा दिखेगा। ब्लड पूरा लगेगा कि पूरा एकदम ब्लड है ना समुद्र में। तो वो क्या करता है? टॉक्सिन्स रिलीज करता है, और जितने भी पानी में रहने वाले अदर जीव जंतु है उनको ये मार देता है, ठीक है। तो गाइनोकैलिक्स नाम है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, इम्परफेक्ट फंगी बिलोंग्स टू। फंगस पूरा पढ़ के आप लोग जाइएगा, याद रखिए। तो इम्परफेक्ट फंगी कौन से ग्रुप में आता है? फंगस का 4 ग्रुप होता है बच्चों, लिख लीजिएगा। पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज डिकम्पोजर्स होता है बच्चों, ये जितने भी सड़े गले चीजों को खा करके मिट्टी में मिला देता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। बाकी तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 20 क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th क्लास के एग्जाम के लिए।